हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। ये जो वीडियो है वो है लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया था जिसका कि नाम था लेक्चर नंबर 1। इस पर हमने डिस्कस किया था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। पहली चीज़ हमने वो देखा था। दूसरी बात, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो अननोन होते हैं, राइट, और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो इक्वेशन चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। और साथ साथ हमने ये भी दिखा था कि अगर जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो क्या होगा, दोनों का दोनों एक लाइन बनेगा, है कि नहीं। और दो लाइन जहाँ पे मीट करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एग्जैक्टली न्यू सोल्यूशन। नहीं मीट करेंगे, लाइन पैरेलल अगर होगा तो नो सोल्यूशन। और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर अगर सुपर इम्पोज कर जाए तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस। हमने एग्जैक्टली यही देखा था। पिछले क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, राइट, याद होगा। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। ये हमारा जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस से क्वेश्चन 100% श्योर है आएगा ही आएगा। हर बार आता है, इस बार भी आएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस बारे में। तो एनालिटिकल मेथड की बात करते हैं। एनालिटिकल मेथड, ठीक है। इसमें करना क्या है हमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है ना, तो ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो A1 कर लेता हूँ, ये B1 कर लेता हूँ और ये C1 कर लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग। ये हो जाएगा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। मेरे पास क्या है, दो इक्वेशन बन गया, है कि नहीं। दो इक्वेशन मेरे पास बन गया। एक बात को याद रखना है, यहाँ पे क्या है, दो अननोन है, x और y, दो अननोन है। दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाय चांस मान लूँ कि मेरे पास 3 अननोन अगर होता, 3 अननोन का मतलब क्या है, लेट सपोज मैं ऐसा कर दूँ कि A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू D1, राइट। यहाँ पे x y z 3 अननोन है, तो 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए मुझे कम से कम 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से 4 अननोन को सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने अननोन होंगे उतने इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। आप अभी जूनियर क्लास में हो, क्लास 10th में हो, इसीलिए हम इसको अभी स्किप करेंगे। ये 3 का भी है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, राइट। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के बारे में, तो किसी भी एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल, एसिमेट्रिक एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल में 36 अननोन्स होते हैं, 36 अननोन। तो 36 अननोन को सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए होंगे, 36 इक्वेशंस चाहिए होंगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो अभी हम उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। जब आप हायर क्लासेस में आओगे तो उस केस में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, ओके। तो अभी हम इसको रहने देते हैं, तो क्योंकि हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे अगर हम इन सब बातों को डिस्कस करने लगे तो, ठीक है। तो हमारा क्या है, आज हम कर क्या रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, मान लेता हूँ कि उसमें एक का वैल्यू, मतलब सपोज करता हूँ x का वैल्यू निकाल के आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, राइट। लेट सपोज की इक्वेशन है मेरे पास
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। जो दूसरा इक्वेशन है, मान लेता हूँ मैंने लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या है 2, दो इक्वेशन है। तो ऐसा करता हूँ, किसी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इससे इक्वेशन नंबर 2 से मैं ऐसा कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई में लिख सकता हूँ फ्रॉम 2, राइट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू निकाल के हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो जहाँ पे x का वैल्यू है वहाँ पे मैं क्या पुट कर लूँगा, y। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2, है कि नहीं। तो इस तरीके से मेरे पास y का वैल्यू निकल गया। क्योंकि जो y का वैल्यू निकला है उसमें आप इसमें और इसमें किसी में भी पुट कर लो, अपने आप मुझे x का वैल्यू निकल आएगा। तो अगर मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, राइट, व्हाट वी विल गेट, x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ x बिकम व्हाट, 2, है कि नहीं। तो ये जो हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। जो दूसरा जो मेथड है वो है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है मेरे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, सेम क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो दूसरा क्वेश्चन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इस टॉपिक का नाम ही है एलिमिनेशन मेथड। तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, आइदर हम x को एलिमिनेट कर ले या y को एलिमिनेट कर ले। इस दोनों इक्वेशन को अगर सिंपली अगर मैं ऐड करता हूँ, ऐड करने का मतलब क्या है, LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा, राइट। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा एंड दिस 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अगर मैं वापस दिस x का वैल्यू 2 इसमें चाहे इसमें किसी में भी पुट कर दूँ तो द वैल्यू ऑफ y हमें मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ y इज 2 ओनली, राइट। मैं एलिमिनेशन मेथड में एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि मोर क्लियर हो जाए। मान लेता हूँ कि मेरे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, राइट। और जो दूसरा इक्वेशन है, लेट सपोज मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इस दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो इस केस में हम करेंगे क्या कि x का हम ये कॉफिशिएंट चेक कर लेते हैं, और जो कॉफिशिएंट है उस वैल्यू से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो पहले इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें हम एक और काम हमें देखना है कि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इस इक्वेशन को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऐसा लिख सकते हैं ना, एंड इक्वेशन 1 बाई 1, ठीक है। तो ये 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सभी जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव,
कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, राइट। y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। अब उस y का वैल्यू मैं चाहूँ तो इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर सकता हूँ। तो दिस x माइनस y की जगह पे क्या पुट करूँगा, -2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये है मेरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आसान है। एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। जो थर्ड टाइप जो हमें सॉल्व करना है वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। एक है हमारे पास क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए पहले ये तीनों मेथड पे बेस्ड सवाल आते थे सीबीएसई बोर्ड में। अब क्या हो गया ना, अब एलिमिनेशन से सवाल तो आते हैं, साथ साथ सब्स्टिट्यूशन से भी आते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है, इसके वजह से इस पे सवाल नहीं पूछे जाते, राइट। तो ऐसा करते हैं, हम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है, किसी स्टूडेंट को लगता है नहीं मतलब मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानना है कि एक्चुअली कैसे होगा, कैसे करेंगे, तो आप कमेंट करोगे, तब इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उस पर आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए इसकी ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को जानना है तो मैं उसके लिए ये काम करूँगा, ठीक है। कोई एक स्टूडेंट भी अगर कमेंट कर दिया कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जानना है इन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के अंदर, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।